चलिए भाई, मंगलवार की सुबह और टचवुड कहना चाहिए आंख लगी हुई है भारतीय बाजारों में। पिछले कुछ दिनों के निफ्टी की मैपिंग आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएगी। वेडनेसडे का ही दिन था जब भारतीय बाजारों ने वो 19,000 के स्तर पहली बार ब्रीच कर रहे थे इंट्राडे में। वेडनेसडे के 19,000, उसके बीच में सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस, फ्राइडे का और मंडे का। हम 19,300 के कंफर्टेबली ऊपर कल की क्लोजिंग टिक्स डिलीवर करके गए। इस तरह से मोमेंटम, इस तरह से तेजी बनी हुई है। खैर, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज का ये मंगलवार का सेशन उतना ही मंगलमय हो। आज नजर कर रहेगी, मंगलवार है तो फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। पिछले 4-5 एक्सपायरीज फिन निफ्टी की सरप्राइजिंगली बढ़िया जा रही है। तो टचवुड आज भी देखते कैसा प्ले आउट होगा। प्राइमरी मार्केट से एक्शन पिकअप होगा। वो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर रखा है, एक इंटरेस्टिंग आईपीओ का आगाज होना है, शुरुआत होनी है। एक जो सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हुआ था आईपीओ, उसकी आज लिस्टिंग, उसकी आज बीएसई एनएसई में डेब्यू की तैयारी है। अच्छा, इंडिया की प्रेसिडेंसी में, इंडिया की अध्यक्षता में आज वो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट है। वर्चुअल होगी, लेकिन पुतिन साहब, शी जिनपिंग साहब, पाकिस्तान के प्रीमियर सब शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और आज इंडिपेंडेंस डे के चलते, 4 जुलाई के चलते यूएस के बाजार बंद है। कल भी जो सेशन अभी हम लोग चर्चा करेंगे, आधे दिन ही कामकाज हुआ था, 1 बजे तक का ही वहां पे सेशन हुआ था। हाफ डे कल था और आज वहां के मार्केट्स छुट्टी एंजॉय करेंगे। संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है गांधीनगर से संकेत, फ्लैट ओपनिंग होगी आज मंगलवार के दिन, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। गिफ्ट निफ्टी नहीं दिखाएंगे, ये आ गया एकदम फ्लैट। कल जहां क्लोज हुए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास शायद हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। पूरा एशिया आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और उसके बाद जो एक ट्रंकेटेड सेशन था, छोटा कारोबारी सत्र था यूएस का, वो भी आपकी स्क्रीन पर रख देंगे। क्या क्या हुआ डेवलपमेंट, उस पर बातचीत करने के लिए हर्षदा रेडी और वीरू उधर से बताएंगे निफ्टी उधर से मतलब दिल्ली से बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। एकदम प्रेसिडेंट, ऐसे यूएस प्रेसिडेंट ऐसे ड्रेसअप करते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। आज मूड कैसा है भाई यूएस का? यूएस के बाजार रख दीजिए स्क्रीन पे। हाँ, फ्लैग मिसिंग है बस। हाँ, फ्लैग मिसिंग है। आज वो सितारा भी नहीं लगाया, वीरू ने एक लगवा के गया था, तो हमारी टीम ने यहाँ छोड़ ही दिया है वो काला वाली ड्रेस पे सितारा। नहीं लगा लेंगे, मेरे को भी याद नहीं रहा, लगा लेंगे। मैं हूं ना याद दिलाने के लिए सब कुछ। कैसा मूड है? एकदम ठंडा, छुट्टी वाला, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। वॉल्यूम्स एब्सोल्युटली इलिक्विड थे और वो एक्सपेक्टेड था कि आपको अगर आधे दिन का सेशन मिल रहा है तो वहां पर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होगा। बहुत मामूली बढ़त देखने को मिली अमेरिकी बाजारों में। 10 पॉइंट ऊपर था डाउ। वैसे आप कहे कुछ हुआ नहीं, बारिंग आपके जो बुरा एक्शन रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों में बनता दिखाई दिया। टेस्ला इनफैक्ट कल फिर से पूरी तरह से लाइमलाइट बटोर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो क्वार्टरली डिलीवरीज देखने को मिली है, जो प्रोडक्शन का आंकड़ा है, जो डिलीवरी का आंकड़ा है, वो उम्मीद से काफी बेहतर रहा और सिग्नल दे रहा है कि जो हाल ही में टेस्ला ने दरअसल प्राइस कट्स लिए थे, उसका इनको फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसी स्थिति में टेस्ला का शेयर करीब 6% भागता हुआ दिखाई दिया। इसी का कुछ असर बाकी प्लेयर्स पर भी बना है, स्पेशली रिवियन जो इनका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है, उसके स्टॉक में तो 17% तक की तेजी बनती दिखाई दी। और दूसरी कुछ और कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा जो ईवी बिजनेस में जहां पर पिकअप नजर आया। और सिर्फ ईवी वाली कंपनियां नहीं, बाकी ऑटो कंपनियों में भी हमने देखा थोड़ा सा इंटरेस्ट था, चाहे वो जनरल मोटर्स हो या फिर फोर्ड के स्टॉक्स हो, 1% तक की तेजी बनती दिखाई दी। तो कल क्लियरली भारतीय बाजारों में जिस तरह से हम ऑटो पर की बात कर रहे थे, वहां पर ऑटो बिक्री के आंकड़े और भी बेहतर आए हैं अमेरिका में, और उसने दरअसल ईवी लेवल पर पूरी तरह से लीडरशिप अपने नाम में ली। एक चीज मैं पढ़ रही थी कि इस समय जिस तरह का यूफोरिया मार्केट्स में लौटा है, तो पहले जो मार्केट्स में लोग कह रहे थे कि ओनो का जो माइंडसेट था वो फोमो का माइंडसेट हो रहा है। तो ओनो का फोमो? हाँ, अच्छा, तो ओनो हाँ, तो हर रोज मार्केट जब गिर जाता था तो ओनो, अब वो हो रहा है फोमो में, यानी कि लोग मिस नहीं करना चाहते कोई भी अपॉर्चुनिटी। इसीलिए हमने देखा कल के लिक्विड सेशन में भी टेस्ला, रिवियन जैसे स्टॉक्स को किसी ने छोड़ा नहीं, वहां पर एक अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया। और बाकी के जो टेक्नोलॉजी काउंटर्स थे, एप्पल एंड दी अदर्स, उनमें बहुत मामूली सी मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। अच्छा, 2 डेटा पॉइंट्स आशीष जिस पर नजरें रहेंगी और इस पर आगे चर्चा भी होगी, कंस्ट्रिंग
वेंसडे को यानी कि कल फेड के मिनट्स आने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और डेटा पॉइंट्स। तो डेटा पॉइंट्स में आईएसएम का जो डेटा आया है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है जून के महीने में, वो एक बार फिर स्लंप होता हुआ दिखाई दिया। ये 46 पर आया है, मई के महीने में 46.9 पर था। फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट में कमी देखने को मिल रही है, कुछ एम्प्लॉयज का ले ऑफ का इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। और मई 2020 के बाद ये दरअसल लगातार खराब डेटा है और पिछले 8 महीनों में अगर आप देखिए इस पीएमआई डेटा में 50 के नीचे का ही लेवल देखने को मिल रहा है। वो चिंताजनक है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है ग्रेट डिप्रेशन के बाद, रिपोर्ट से कहती है। तो वो डेटा पॉइंट बिल्कुल अच्छा नहीं है यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया। दूसरा एक और डेटा जिस पर नजरें होनी चाहिए और ये ब्याज दरों के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो गैप है यील्ड में 2 ईयर की ट्रेजरी यील्ड और 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड में, वो उसमें डीपेस्ट इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दशकों का डीपेस्ट इन्वर्जन है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या बनता दिखाई दिया है। अब ऐसे में ये सिग्नल है कि करंटली जो फेडरल रिजर्व की टाइटनिंग की साइकिल रही है, ये दरअसल अमेरिकी इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ ढकेल रही है। तो इस डेटा के मद्देनजर अब यहां से आगे अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है, फेडरल रिजर्व का क्या स्टांस रहेगा, उस पर बाजार की नजरें रहेंगी। ये शायद एक सिग्नल है कि जो पॉज लिया जा रहा है वो शायद आगे कंटिन्यू होगा और रिवर्सल की तरफ फेड शायद जल्दी बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है। और आज ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं उनका रिजर्व बैंक की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है। तो ये कुछ और चीजें होंगी जो एशियाई मार्केट के दौरान आप मॉनिटर करेंगे। लेकिन अमेरिका में कल का सत्र एब्सोल्युटली इनकॉन्सिक्वेंशियल था। ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक लास्ट टाइम सरप्राइजिंग दरें बढ़ा के चला गया था, ध्यान रखिएगा। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इस बार के लिए वो आउटकम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ ही देर में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया का तो आउटकम। लेकिन यूएस मार्केट्स में कुछ नहीं हुआ कल, कुछ नहीं कर रहे हैं वहां के फ्यूचर्स, फ्लैट हैं। और आज तो सेशन होने ही, जो फ्यूचर इंडिकेट कर रहे हैं दरअसल अब वो वेडनेसडे का जो सेशन होगा उसकी पिक्चर पेंट कर रहे हैं। एकदम फ्लैट इस समय। और कल के सेशन भी नोटवर्दी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन एकदम मिनिस्क्यूल सा था, ठंडा था। भारतीय बाजार लेकिन स्क्रीन पर लेकर आइए भाई साहब, यहां तो मजेदार है। कल बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जब हम बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। और अच्छा, गैप अप के साथ शुरुआत हुई। उस गैप के बाद लार्जली कह लीजिए वो 19,300 के आसपास के स्तरों पर हम कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। और पार्टिसिपेशन देखिए, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा। अच्छी खबरों के बीच में पहले एचडीएफसी ट्विंस ने सारा जोश भरा। वो मर्जर रिलेटेड सारे अपडेट्स आ गए थे ना। उन एचडीएफसी ट्विंस के जब पस्त पड़ने का समय आया सेकेंड हाफ में, एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे चार्ट रखिएगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमान संभाली। उसने मूव दिखाए, दिन के हाईस पे जाके स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया और आखिरी का थ्रस्ट जनरेट करने का काम कर रहा था वो आईटीसी जैसे हैवी वेट ने। इस तरह से पार्टिसिपेशन था दिग्गज स्टॉक्स का, कोई ना कोई मदद करने के लिए लौटता रहा बाजार में। वीरो, ये मार्केट्स के जो उछाल है, अपफ्रंट में कह रहा था 2 दिन में किस तरह का मोमेंटम पकड़ लिया है, हम 19,300 के पार खड़े हो गए। ये मार्केट्स का पेस आपको भी सरप्राइज कर रहा है या सब कुछ डेटा में था? देखिए आशीष, 19,500 तक तो सब डेटा में है, सरप्राइज नहीं कर रहा है फ्रैंकली। पेस तो सरप्राइज कर रहा होगा। देखिए इसलिए सरप्राइज नहीं कर रहा है। कल आईटीसी ने जी क्या कह रहे हैं आशीष? ना कर कुछ नहीं। मैं इसलिए सरप्राइज नहीं कर रहा आशीष क्योंकि 19,500 तक का तो डेटा है। आई मीन 19,000 के ऊपर जब क्लोज आ गया था, 19,100 पे जिस प्रकार की पुट राइटिंग कलर परसों में हुई थी, 19,500 तक कोई सरप्राइज नहीं होगा। 3 चीजें कल क्रिटिकल थी। निफ्टी का जो लेवल है प्लस उसमें अगर आप रिलायंस का अनुपात देखें, मतलब पैरेलली अगर ड्रॉ कर लें उस चार्ट को, तो एक डिफरेंशियल था। रिलायंस ने कल वो पूरा करना शुरू कर दिया, कल आईटीसी ने करना शुरू कर दिया। और तीसरी चीज जो बाजार ने एक और पकड़ लिया आशीष, ग्रिप में ले ली, और उसकी कैंडल बहुत स्ट्रांग है और वो एक इंपैक्ट डालेगी, दैट्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। कल का कैंडल इतना स्ट्रांग था और कल इसने, आप समझ लीजिएगा कि दिसंबर 2022 से लेके यानी 6 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से इजेक्ट ऐसा किया है कि पूछिए मत। तो मोमेंटम, ये जो आपका प्रश्न था ना, इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए निफ्टी के पास सब कुछ है, निफ्टी बैंक के पास सब कुछ है, इसमें कोई राय नहीं है। और जब पैसा आता है तो शख्स सुबह कुछ नहीं करना चाहिए, बस स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
अब आज की अप्रोच पे आते हैं आशीष। आज की अप्रोच क्या कहती है? आज मैं ये कह रहा हूं कि अ बिट ऑफ कंसोलेशन इज पॉसिबल विद द पॉजिटिव बायस ही, लेकिन हाँ कंसोलेशन इज पॉसिबल। और एक और चीज, थोड़ा सा कॉशियस भी रहिए, सड़क पे चलने के नियमों को याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में आ गए हैं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से, याद रखिएगा, बहुत दूर प्लेस्ड है, बहुत दूर प्लेस्ड है। पैसा बहुत है बाजार में। एफआईएस की अगर आप देखें, कल एक सब्सटेंशियल बाइंग करीब 2000 करोड़ रुपए की डीआईएस ने लिक्विडेशन किया, एफआईएस ने 434 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, कुछ लॉन्ग करा 2000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट काटे, स्टॉक फ्यूचर्स में 225 करोड़ रुपए की बाइंग, यहां पे शॉर्ट लॉन्ग दोनों काटे। लेकिन कल 7100 करोड़ रुपए की आशीष इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग थी, और यहां पे 1,55,000 कॉल लॉन्ग करके 1,36,000 कॉल शॉर्ट, यानी एक इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सप्लाई जोन, एक इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का एक रेजिस्टेंस बहुत नजदीक खड़ा है, याद रखिएगा। और वो वही है 19,500। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? प्लीज एक बार निफ्टी के पिरामिड्स लेके आइएगा, और निफ्टी के सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। मैं आपको यही दिखाता हूं पिरामिड्स में कि 19,500 19,400 अब थोड़ा सा एक टफ जोन है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये जो ब्लू वाइल्ड कैंडल डार्क और 19,400, और नीचे 19,300 पे 19,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स भी हैं। आपके पास रिलायंस, आपके पास आईटीसी, आपके पास निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जैसे स्टॉक्स भी हैं। तो याद रखिएगा, यहां पे बिट ऑफ कंसोलेशन इज पॉसिबल। एफआईएस के डेटा में कोई नेगेटिव नहीं है, करीब 74,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी लॉन्ग खड़े हैं। पर मैं आशीष, पोजिशनली आप लॉन्ग हैं तो रहने की वकालत करूंगा, आप रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फॉर डे ट्रेडर याद रखिएगा, अ रिट्रेसमेंट, अ डिप टुवर्ड्स बेस वन, उसी पर एंटर कीजिएगा। बहुत ऊपर आपके लिए राइड करने के लिए और ट्रेड करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा, और वो क्या है? एनी डिप टुवर्ड्स, डिप मिल रहा है इंट्राडे में, कोई दो राय नहीं है। एनी डिप टुवर्ड्स 19,285, 19,233 वेलकम मूव होगा, उसको ग्रिप करिए। बट याद रखिएगा, जैसे कि मैंने डिफाइन किया, हायर लेवल्स पे थोड़ा सा कॉल राइटर्स के जोन नजदीक आ रहे हैं। वी आर स्लिपिंग इनटू ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी। 371,405 इस जोन में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर 405 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर री एंटर कर लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त 435, 478, 491 के जोन पॉसिबल है। तो आशीष, अगर एक कंसोलेशन यहां पे आता है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में, तो एक मच रिक्वायर्ड कंसोलेशन होगा, बट उसमें भी डिप्स को बाय कीजिएगा। निफ्टी बैंक भी कल चला, और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चलना और एसबीआई का चलना, कैन बैंक का, बीओबी का चलना, वो एक आई थिंक थ्रस्ट जनरेट कर रहा था। पिरामिड्स लेके आइए सीधे यहां पर, और 45,158 यानी इस दौर के सबसे बड़े कॉल राइटर के जोन के ऊपर 45,000 के ऊपर आपका क्लोज आया। अब जो कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं आशीष, वो हैं 44,500 पे, 45,500 पे, 45,400 पे, 45,600 पे, बट 45,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है। बट ये जो डायग्राम है ना आशीष आपकी स्क्रीन पे, ये कह रहा है कि थोड़ा सा कंसोलेशन आज कल के सेशन में रिक्वायर्ड है। निफ्टी बैंक यहां टाइम स्पेंड करे, ये बहुत जरूरी है, और यहां भी वही अप्रोच रहेगी। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, डी ट्रेडर्स बाय करें, और प्लीज RS1 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश करें, और पोजिशनली स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी फॉर द टाइमिंग। आशीष, हो गई निफ्टी बैंक की हमारी अप्रोच। आप क्विकली समझ लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। सुमित जुड़ते हुए। सुमित, गुड मॉर्निंग। अरे बहुत बारिश हो रही है आज। हाँ, बारिश भी बहुत है, और वो Q1 अपडेट्स की बारिश जो है ना, वो बढ़ती चली जा रही है। इनफैक्ट कल लगा था कि बहुत कम आएंगे से आज स्टॉक्स टू वॉच, लेकिन आज फिर बहुत बढ़िया Q1 आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो शुरुआत उन्हीं के साथ ही कर लेता हूँ, Q1 अपडेट्स के साथ ही, जहां पर सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक Q1 अपडेट आया। पहले बजाज फाइनेंस और एवेन्यू सुपरमार्ट, दोनों अच्छे वाले जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पे बजाज फाइनेंस का कुल AUM जो है वो 32% बढ़ा है, 2.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक नंबर YOY बेसिस पर आया। और न्यू लोन जो है वो भी करीब 74 लाख बढ़ के 99 लाख करोड़ रुपए के आसपास करीब आते हुए दिखाई पड़े। तो ये दो अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और इसका एक शायद इम्पैक्ट आपको मार्केट्स में दिखाई पड़े। कल भी कुछ हद तक 7,000 के ऊपर बजाज फाइनेंस बढ़िया कामकाज कर रहा था। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट 9,810 करोड़ से कुल बिक्री बढ़ के 11,580 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट इज स्टोर्स करीब 327 स्टोर इन्होंने 30 जून तक खोले, जो कि शायद पिछली बार 310 से 319 के बीच में थे, वो अब 327 के आसपास एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो आप एवेन्यू सुपरमार्ट पे भी नजर रखेंगे। हिंदुस्तान जिंक Q1 अपडेट में रिफाइंड मेटल उत्पादन करीब 2.5 लाख टन पर बरकरार है, और माइन मेटल उत्पादन करीब 2% बढ़ा है। विंड पावर जनरेशन 13% गिरा है। तो मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे। वैसे भी मेटल ऑलरेडी बीटन डाउन है, तो जो भी अपडेट बेटर साइड पर आएगा उससे एक रिएक्शन अच्छा देखने को मिलेगा। वेदांता का भी नंबर आया, जहां पर कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करीब
करीब 579 किलो टन के आसपास आया है। माइन मेटल प्रोडक्शन 252 किलो टन से बढ़ के करीब 257 किलो टन के आसपास, और पावर सेल 577 MU से बढ़ के करीब 4266 MU के आसपास वाई बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो बेटर साइड पे नंबर मेटल में एटलीस्ट वेदांता की तरफ से जरूर देखने को मिला। तो ये मेटल के अपडेट दोनों वेदांता और हिंदुस्तान जिंक और डी मार्ट और बजाज फाइनेंस, इनके ऊपर आप नजर रखेंगे। दो और इंपॉर्टेंट अपडेट्स में, एक रिलायंस की तरफ से, जहां पे दुनिया का सबसे सस्ता 4G फीचर फोन जो है वो कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ है। 999 रुपए की कीमत जियो भारत फोन की। और इंटरेस्टिंग पार्ट कि इसके अंदर जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो मनी, इसके अलावा रेडियो, कैमरा, ब्लूटूथ, 128 GB का स्टोरेज, इस तरह के फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इन फोकस है। कल वैसे भी मार्केट को पूरी तरह सपोर्ट स्टॉक की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। और लास्टली IDFC लिमिटेड और IDFC बैंक, इन दोनों के ऊपर भी आपको नजर बना कर रखनी होगी। कल जहां पर शाम को इनके रेशियोज आते हुए दिखाई पड़े हैं, जहां पर IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर को अप्रूवल आया एक, और दूसरा IDFC के 100 पर IDFC फर्स्ट के 155 शेयर मिलेंगे, ये मर्जर रेशियो भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो कल 8% तक का मूव IDFC ऑलरेडी दिखा चुका है। देखना होगा आज कैसे रिएक्शन देता है। पर वो कल की क्लोज पे मर्जर का रेशियो कहता है 16.5% का प्रीमियम IDFC के शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। जब ये स्वैप के शेयर जो मिलेंगे उस भाव को कैलकुलेट करिए तो IDFC वैसे कल ही प्रीएम्प्ट कर नहीं कैसे मूव कर गया था, और अब वो रेशियो शाम को अनाउंस हुआ है। IDFC तो खास तौर पर रडार पे रहेगा। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन मंगलवार है, क्योंकि यूएस मार्केट्स बंद हैं, वो हम मेंशन कर चुके हैं। इंडिपेंडेंस डे वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, वो जो फ्रोजन बफेलो मीट एक्सपोर्टर, उसके आज एक्सचेंजेस में डेब्यू का दिन है। 585 का इशू प्राइस था, ठंडा रिस्पांस था, भर गया इशू लेकिन 1.5 गुना के आसपास, 1.6 टाइम्स भरा था। देखते हैं अब कैसा प्रदर्शन होता है लिस्टिंग के बाद। कहां होती है लिस्टिंग? एक IPO खुलने जा रहा है सेनको गोल्ड का। दरअसल ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ज्वेलरी का रिटेलर, पश्चिम बंगाल इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस। आज खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 301 से 317 का प्राइस बैंड, 405 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इंटरेस्टिंग था, इसके पीयर कंपैरिजन ड्रॉ करिएगा। खैर इस पे हम लोग 8:45 पे बात भी करेंगे। लग रहा है टेबल पे कुछ छोड़ा हुआ है। PKH वेंचर्स जो एक IPO खुला हुआ था, आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का। 140 से 148 का प्राइस बैंड। जीनस पावर नाम की कंपनी की बोर्ड मीट, प्रेफरेंशियल वारंट्स जारी करने पर बोर्ड विचार करेगा। गो फर्स्ट फिर रडार पे। गो फर्स्ट के चलते वाडिया ग्रुप की कुछ लिस्टेड एंटिटीज रडार पे। एविएशन वॉचडॉग DGCA जो है आज स्पेशल ऑडिट करने जा रहा है। आज से लेकर 3 दिनों का ऑडिट है NCR में और मुंबई में। बेसिकली इनका जो प्लान था फ्लाइट रिवाइवल का, रिजम्पशन का, उससे पहले DGCA ये ऑडिट कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद शायद हरी झंडी मिले या ना मिले, जो भी। ऑस्ट्रेलिया का हर्षद ने मेंशन करा, सेंट्रल बैंक आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने रखेगा। जर्मनी का ट्रेड बैलेंस आएगा। कनाडा का मैन्युफैक्चरिंग PMI आएगा। बाकी सबके मैन्युफैक्चरिंग PMI कल आ चुके, हमारा भी। 23rd SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की बैठक आज। वर्चुअल मीटिंग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास है। तो PM मोदी उस SCO समिट को आज दोपहर चेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है रीजनल सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से। रशिया के पुतिन साहब, चाइना के शी जिनपिंग, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सब अटेंड कर रहे होंगे। अच्छा, कल शाम को 7:30 बजे जयपुर में हार्ले डेविडसन X440 हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर जो मोटरसाइकिल थी वो लॉन्च हो गई है। उसकी कुछ बेहतरीन इमेजेस आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज से उसकी बुकिंग की शुरुआत हो रही है 5,000 रुपए में। खैर इसकी डिटेलिंग में आगे लेकर आऊंगा कि प्राइसिंग 3 वेरिएंट्स पे आ रहा है। आज किया सेल्टॉस का एक अपग्रेडेड फेसलिफ्ट अवतार अनवेल होना है। आज दोपहर 12 बजे के आसपास शायद लॉन्च सेरेमनी इसकी भी है। वो इमेज नहीं दिखाते डायरेक्टर, लिखा हुआ तो क्या फायदा, दिखाइए इमेजेस। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और अब में एक इंटरेस्टिंग था तो मैंने कहा पहले मेंशन कर दूं, ये डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे के टिक्स पे अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। कमोडिटीज में कहां नजर रखनी है? कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आज की टॉप स्ट्रैटेजीज हैं। रविंद्र राव साहब का जो अपडेट आया है वो आपकी स्क्रीन पे। चांदी खरीदने का मन बनाइए, 69,800 का स्टॉप है, पर कच्चे तेल में बिकवाली करने का कॉल है। 5850 का स्टॉप, 5695 के लक्ष्य। जाते आते गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको, एकदम फ्लैट ओपनिंग। जहां मंडे को समाप्ति करी थी, शायद मंगलवार का आगाज उन्हीं स्तरों के आसपास होगा। इस तरह से गांधीनगर से अपडेट आते हुए इस नोट पर छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।